और यही खड़ाऊ है और बाकी इसमें कोई मूर्ति की जो है देखा जाए तो नहीं कोई प्रतिमा है। और यहीं पे लोग जो है अपनी एक आस्था से आते हैं और यहाँ पे कृपा मिलता है और सभी के ऊपर एक असीम कृपा होती है। और यहाँ से कुछ चावल के टुकड़े जो है घर में लेकर जाते हैं और कोई धन धान की कमी नहीं होती है। जो भी यहाँ आता है तो जो भी आए वहाँ भी हम देंगे, उसका बढ़ोतरी होते रहेगा, कभी कमी नहीं होने वाली। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से कहीं मेला देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी इस मेले में इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ अपना रिकॉर्ड तोड़ा था पिछले साल। तो इससे ये जाहिर होता है कि आज भी हमारे देश में बाबा के प्रति भक्तों में आस्था है और इसका प्रतीक आपके सामने दिखेगा। कहना पड़ेगा कहाँ घर है आपका? जनपद बलिया अंतर्गत इस समय जो है गौरा गांव में उपस्थित है और गौरा गांव में एक ऐसा भयंकर मेला लगता है जो रसड़ा क्षेत्र के अंतर्गत एक माना जाना जो है ये क्षेत्र है। और नाम जो है लोग गोविंद साहब बाबा के नाम से जानते हैं और ये स्थान है जो गोविंद साहब बाबा का वो मंदिर है और मुख्य यही मंदिर है और गोविंद साहब बाबा के नाम से जो है खास ऐसे यह मेला लगता है। लोग हैं उनसे जानकारी लेते हैं। छोटू जी आपको रामविलास खोज रहे हैं, माँ भगवती मंदिर के पास आ जाइए। छोटू जी मैं ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। ये मेला कब से लग रहा है? ये मेला विगत 40 वर्षों से 40 वर्षों से मेला लग रहा है लगातार। तो लगने का पहले क्या वजह था, किस तरह से शुरुआती हुआ? यहाँ हमारे एक पूज्य संत श्री पंथी बाबा जिनकी समाधि स्थल बगल के मंदिर में है, वो यहाँ के महंत थे, पुजारी थे। और आजमगढ़ में श्री गोविंद साहब बाबा का मंदिर है, वहाँ से उनका खड़ाऊ लेकर अपने सर के ऊपर लेकर वहाँ से खड़ाऊ लेकर यहाँ आए। उन्होंने पहली बार यहाँ मेला लगाया था, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए आज एक विशाल मेले के रूप में आपके सामने नज़र आ रहा है। मान्यता यह है कि यहाँ पे लोग आते हैं श्रद्धा से, भक्ति भाव से बाबा का दर्शन करते हैं। प्रसाद के रूप में चावल ले जाते हैं। इसी से मतलब कि सभी लोग मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं। और यहाँ एक परंपरा यह है कि इस मंदिर पे जो है अपने घर से थोड़ा सा चावल लेकर आते हैं और आने के बाद जो है यहाँ चावल को फिर समर्पित कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से कुछ चावल लेकर अपने घरों में जाते हैं और जहाँ भी अपना एक खाने का जो अनाज रहता है उसमें मिला देते हैं। और ये सुना जाता है कि उससे जो है बढ़ोतरी होता है, अनाज की कभी भंडार की कमी नहीं रहती। और यहाँ पे लोग आते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, भौरी चोखा भी बनाते हैं जो मुख्य रूप से यहाँ का प्रसाद है। यही बनाते हैं, खाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, मेले का आनंद उठाते हैं और फिर अपने अपने घर पे प्रस्थान करते हैं। तो पहले जब ये मेला लगने से पहले जो ये स्थान था, ये पहले कैसा था? ये पहले सुनसान था, एक पुराना शिव मंदिर वहाँ और एक पोखरा था। इसके अलावा यहाँ और कोई मंदिर नहीं था। बाबा पंथी बाबा की कृपा से धीरे धीरे यहाँ का विस्तार होता गया और आज यहाँ भव्य कई सारे मंदिर हैं, आप दर्शन करके देख भी सकते हैं। तो ये मंदिर के अंदर कोई मूर्ति होती नहीं है क्या? नहीं, बाबा का खड़ाऊ है। सिर्फ बाबा का खड़ाऊ है और इन्हीं जो है मंदिर में आने के बाद बाबा के खड़ाऊ के पास लोग जो है एक आस्था के साथ आते हैं और उनके जो है आशीर्वाद से लोग यहाँ से जो है अपनी मनोकामना एक साथ लेकर आते हैं और जाते हैं। और ये कहा जाता है कि घर से एक छोटा सा चावल का जो है टुकड़ा थोड़ा सा मुट्ठी में लेकर आते हैं और यहाँ से थोड़ा सा ले जाकर अपने घर में भंडारा में रखते हैं। और जहाँ तक ये देखा जाता है कि थोड़ा से चावल से जो है उनके घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होती है। ये यहाँ का एक कृपा है, एक कहा जाता है एक परंपरा चली आ रही है और ये 40 वर्षों से है। विगत 40 वर्षों से। हम लोग अभी छोटे छोटे थे, मुझे याद नहीं है कि पंथी बाबा को मैंने देखा हो शायद, लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं कि वो कभी उन्होंने अनाज का ग्रहण नहीं किया, वो फलाहार पे रहते थे और बड़े ही जागृत संत थे, महान पूजनीय संत थे। उनकी समाधि स्थल वहाँ है, वहीं उसी मंदिर में। चलिए थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जिस स्थान पे लोग आते हैं थोड़ा सा वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे और वो स्थान आखिरकार क्यों लोग यहाँ पे अपना एक आस्था से जुड़े हैं, खासतौर से आस्था का एक क्षेत्र है और ये प्रतीक जो है शायद इस जगह पे ना कोई मूर्ति है और ना ही कोई यहाँ पे खड़ा हुई है ना। ऊपर सब लगे हैं, हम 4 बजे 4 बजे से
तो 4 बजे से आप लगे हैं, कोई घर से श्रद्धालु यहाँ पे चावल लेकर आते हैं? 1.25 किलो के बाबा का गठरी बांधा जाता है, घर से 1.25 किलो चावल आता है यहाँ पे, और दाल और मिलाकर करके यहाँ पे बाबा को चढ़ाया जाता है। उसमें 16 आना 32 आना गठरी में बांधा जाता है और रतियाना अगरबत्ती चढ़ाया जाता है यहाँ से। यानी कि परंपरा कब से चली आ रही है? यहाँ परंपरा चली आ रही है। हमारी उम्र अभी 40 बरस हो गई है। 40 वर्ष से आप यहाँ 40 बरस से हम देख रहे हैं, हमारे आधे दादा के जमाने से चलते आ रहा है यहाँ पे। तो क्या लगता है कि जो भी लोग यहाँ नाम सुनकर आते हैं, कुछ न कुछ उनको बढ़ोतरी होता है, उन पे कृपा होता है? कृपा होता है तभी आते हैं। हाँ जी हाँ। और ये स्थान एक खास तौर से और प्रचलित होता जा रहा है, होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस गांव के लोगों का सपोर्ट कुछ है आप लोग को? हाँ है ना, मिल रहा है, तभी तो हम भी चल रहे हैं। तो यही खड़ा हुआ है ना? हाँ यही। अच्छा, जिनका साथ है अपने घर परिवार से, यानी कि चावल से ढका हुआ है थोड़ा सा। बहुत ही नाम बता रहे हैं, बेबी फूड बनाने वाली है। यही एक खड़ाऊ है, यही है, और यही खड़ाऊ है, और बाकी इसमें कोई मूर्ति की जो है देखा जाए तो नहीं कोई प्रतिमा है। और यहीं पे लोग जो है अपनी एक आस्था से आते हैं और यहाँ पे कृपा मिलता है, और सभी के ऊपर एक असीम कृपा होती है। और यहाँ से कुछ चावल के टुकड़े जो है घर में लेकर जाते हैं, और कोई धन धान की कमी नहीं होती है। जो भी यहाँ आता है तो जो भी आए वहाँ भी हम देंगे, उसका बढ़ोतरी होते रहेगा, कभी कमी नहीं होने वाली है। चलिए, ये एक बहुत इस रसरा क्षेत्र का अगर देखा जाए तो बलिया जनपद में ये पड़ता है। एक अचंभित लोगों को ये सुनने में आता है कि एक कैसा एक लीला है। इस कलयुग में बहुत कम ही लोग विश्वास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कलयुग में भी एक ऐसा साक्ष्य जो है वो जगह पे प्रमाण मिल रहा है कि लोग वहाँ पे जाने पे विश्वास नहीं करते हैं, जहाँ की इस गौरा गांव में ऐसा एक साक्ष्य दिख रहा है। जी बिल्कुल, ये मेला आस्था और विश्वास का मेला है। बड़े दूर दराज से गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, छपरा, सिवान, न जाने कहाँ से भारत के विभिन्न शहरों से लोग यहाँ आते हैं। ये मेला कितने दिन तक चलता है और कब से लगता है? ये मेला लगता है अगहन मास में एकम से लगता है, 21 से। अच्छा। और पूर्णमासी तक यानी पूर्णिमा तक 15 दिनों का ये मेला लगता है। 15 दिनों तक लगातार चलता है, और सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी जो है मुस्तैदी से अपना ड्यूटी करती है, और यहाँ पे सभी लोग गाँव का सपोर्ट मिलता है। गाँव के साथ साथ क्षेत्रवासियों का भी पूरा सहयोग रहता है। और यही गोविंद साहब बाबा का यही मुख्य एक मंदिर है, जिसके आधार पे इस क्षेत्र में एक चर्चित स्थान बनता जा रहा है। और यह स्थान जो है भविष्य के लिए अगर लोगों का सपोर्ट रहा, क्षेत्रवासियों का रहा, तो कहीं ना कहीं एक और भी प्रचलित स्थान बनने में कोई देर नहीं होगा। सिर्फ लोगों का सपोर्ट की जरूरत है। जी बिल्कुल, और गोविंद बाबा के आशीर्वाद से जहाँ तक हमें लग रहा है कि मेला दिन पर दिन विस्तार करता जा रहा है। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से कहीं मेला देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी इस मेले में इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ अपना रिकॉर्ड तोड़ा था पिछले साल। तो इससे ये जाहिर होता है कि आज भी हमारे देश में बाबा के प्रति भक्तों में आस्था है, और इसका प्रतीक आपके सामने दिखेगा। कहना पड़ेगा। कहाँ घर है आपका? अच्छा, वहाँ से आए हैं। तो यहाँ कैसे है आप? तो हम हर साल देखते हैं गाँव का क्षेत्रीय मेला है। अच्छा, क्षेत्रीय मेला है, इसलिए आप यहाँ पे अपना समय निकाल कर आए हैं। बिल्कुल, इस कमेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आते हैं, हम लोग सहयोग देते हैं। और ये मेला 15 दिन तक लगता है, और अपना मेला एक चरण सीमा पे है। समथिंग 8 तारीख को मेला लास्ट होगा ना जी भैया, और 8 तारीख को दौड़ प्रतियोगिता भी यहाँ पर रखा जाता है। इसमें मतलब क्या बोलते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष या किसी मतलब बड़े अतिथि को बुलाया जाता है सम्मानित करने के लिए। बिल्कुल। और जो भी क्षेत्रवासी, जो भी मतलब कि धुरंधर लोग होते हैं दौड़ भाग में, तो वो लोग आकर अपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, टॉप 10 तक जितने भी प्रतिभागी लड़के लड़कियाँ जो होते हैं, उन प्रतिभागियों को मतलब पुरस्कृत किया जाता है और प्रोत्साहित किया जाता है हर तरह। और सभी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं। कुछ लोगों से प्रयास करेंगे थोड़ा सा। क्या नाम है? पहली बार है यहाँ? दूसरी बार? क्या आस्था, क्या मन में ऐसा एक विश्वास है कि जहाँ इस मंदिर पे आने का विचार करता है? अच्छा लगता है आने से। एक देखा जाए तो मन में शांति आती है। तो कुछ हाथ से लेकर होकर आते हैं क्या ये परंपरा है आने लेकर आने का? हाँ, ये शुरू से परंपरा है। यहाँ आने से शांति मिलती है, मन का शांति होता है। हम लोग यहाँ आते हैं इसलिए कि भगवान के यहाँ जो आज तक साल में कमाते हैं कुछ तो इनको दिया जाए जी, इसलिए आते हैं। क्या आपका नाम पड़ेगा? कविता पांडे। कहाँ से हैं?
मऊराहा से हैं। तो एक आस्था से जुड़ी है, आप कब से जुड़ी है? यहाँ पहली बार आई है कि पहली बार है? कैसा लग रहा है आने अच्छा पर? लग रहा है। ये दृश्य इस जगह का, क्षेत्र का पूरा जो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी खुशी लग रहा है। एक भक्तिमय ये क्षेत्र कहा जा सकता है। यहाँ के लोगों का जिस तरह से आस्था से सभी लोग जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक विश्वास और गोविंद साहब बाबा की कृपा है लोगों को, इसलिए लोगों के अंदर विश्वास जगता जा रहा है। जब से हम यहाँ आए हैं बहुत खुशी है, खुश है, हमारा बहुत भक्त उत्पत्ति होती है, बहुत खुश है, बहुत। अब देखिए ये साक्षात प्रमाण ये मिल रहा है लोगों के द्वारा कि इस तरह से जो भी लोग एक साथ जुड़ते हैं, एक बार आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको धन की वृद्धि होती है, उनको एक सुख शांति मिलता है और बाबा की कृपा होता है कि उनको कहीं ना कहीं एक सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। और ऐसे जगह पे लोग इसलिए खासकर जुड़ने का यही कारण है। चलिए आगे तक पहुँचेंगे और ये चीज़ कार भी चल रही है सामने और कुछ लोग आनंद ले रहे हैं। और ये लोग यहाँ पे जैसे आते हैं, एक देखा जाए तो छोटा सा एक लोगों को घूमने के लिए वो पर्यटन स्थल का एक जरिया देखा जाएगा। और कुछ समय में शायद साइड में भी कुछ सुशोभित उस तरह के पौधे लगाए जाएंगे, उस तरह से सुशोभित वो स्थान बनेगा जो थोड़ा सा पार्किंग का दिखने का। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, इस पोखरे का, इस मंदिर का सुंदरीकरण हो। हमने बहुत अथक प्रयास किया है। पोखरे के घाटों का अधूरा निर्माण माननीय विधायक रामेश्वर सिंह जी ने करवाए थे। माननीय रामेश्वर सिंह जी ने 2 घाटों का निर्माण कराया। इसके बाद से हमारे कोई विधायक या कोई मंत्री ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और माननीय विधायक उमाशंकर सिंह जी ने श्री पंथी बाबा का वहाँ पर मूर्ति का स्थापना करवाया है। हाँ, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं उत्तर प्रदेश सरकार से चाहूँगा इसकी सुंदरीकरण के बारे में जरा विचार करें मीडिया के माध्यम ऐसे जिस तरह से अच्छे खासतौर से जो प्रचलित स्थान है उनको कहीं ना कहीं एक आगे अग्रसर करने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, ताकि क्षेत्र में उस तरह के स्थान बरकरार रहें और आगे के लिए जो है एक अच्छा जो है सुशोभित हो सके। जी बिल्कुल, और यही मैं आपके माध्यम से सरकार आगे तक पहुँचेंगे। कुछ और भी मंदिर है जो इसके बाद बना है ना, और इसके बाद जो है जो मंदिर है वो मतलब के बाद में निर्माण हुआ है। जी गोविंद साहब का है, भगवती जी का है, फिर पंथी बाबा का है। अच्छा, भोलेनाथ का है, ठीक है। 5 मंदिर हैं, 5 मंदिर है। हाँ। और सभी श्रद्धालु सभी मंदिरों में जाते हैं। बिल्कुल। और आज का दिन जो है कि मेला में आने का उद्देश्य यही होता है कि यहाँ पर बाटी चोखा खिचड़ी चावल चढ़ाकर बनता है। यही प्रसाद है यहाँ प्रसाद है ना। यहाँ पर कम से कम 30, 35, 40 ट्रक जो लोग लाल वाली ऊख है, क्षेत्रीय ऊख, बहुत काफ़ी संख्या में लोग गिरा के व्यापारी लोग बेचते हैं, वो भी प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। चलिए, एक गोविंद साहब बाबा का वो दृश्य काफ़ी एक रोचक है और इतिहास एक काफ़ी बहुत सारे मंदिरों पे जाएंगे। ये माँ भगवती जी का मंदिर है। थोड़ा सा ये बाद में निर्माण हुआ है ना, इसके बाद उधर का मंदिर है। समाधि यहाँ है और इन्हीं के द्वारा इस मेले का शुरुआत किया गया था। अच्छा, इन्हीं के द्वारा। हाँ, यही बाबा ने श्री पंथी बाबा है क्या? श्री पंथी बाबा चरण पादुका लेकर आए थे गोविंद बाबा का आजमगढ़ से। और पहली बार इन्होंने यहाँ पर बाटी चोखा और खिचड़ी बनाकर इस मेले का शुरुआत किया गांव के कुछ 10 सदस्यों को लेके, और धीरे धीरे मेला विस्तार करते करते आज भव्य रूप में आ गया। यानी कि मेन जो है ये बाबा का वो प्रयास रहा और कृपा है कि इस तरह से ये स्थान एक प्रचलित होता है। पहली बार इन्होंने मात्र ग्राम के 8-10 लोगों को लेके ही यहाँ पर खिचड़ी और ये का प्रसाद बनाया था। और इन्होंने कहा था कि एक दिन यहाँ पर दिल्ली बन जाएगा, ये मेला लगेगा, और इनकी कई बात सत्य हो गई। और आज यहाँ पर सही में देश के कई क्षेत्रों से लोग आते हैं। और इसके साथ और भी मंदिर है। देवी, यानी कि ये मंदिर का निर्माण जो हुआ है मुख्य मंदिर के बाद धीरे धीरे ये मुख्य मंदिर तो कहा जाए तो सबसे पुराना शिव मंदिर है, वही मंदिर था। और ये बाबा जो पंथी बाबा यही उनके महंत यही यहाँ
चारों तरफ विराट जंगल था, कुछ था नहीं, सुनसान एरिया था। उसके बाद उन्होंने उनका निर्माण कराया गोविंद बाबा का, और तब से धीरे धीरे और मंदिरों का निर्माण होता है। चलिए आगे भोले जी के मंदिर तक पहुँचते हैं। शिव जी का हमारे ससुर पूजा करते हैं, नारे खेते लग गई तो वो नार के खेत जब में पड़ गई लगन के हम ससुर के 100 रुपये बन बहुत मिनहा दे दिया। आई कुल्ला मर गए लोग, हमारे 4 भाई रहे लोग मर गए लोग, एगो बस करते रहो माने घर कहीं पहले तो 3 कोस जमीन पड़ेला, एगो नाती बाबे लाई ना तो बुढ़ा मर गए ना सब। तो हम कहने कि हम जाए रहलन पाए करके जमुना पक्षी बाबा रखले हम तो ये बाबू रघुनाथ सिंह सितौनी अइलो कहूँ कि ये हमारे पंडित था तो केहू के घर भीख मांगे ले हमारे घरे जमन हुई तो हमारा से मांगी आ केहू के घरे टूकी लेके भीख मांगे मत जाइए। आ तू शिव जी के तो हम ये बाबा कहूँ कि तू मेला में नहीं तू शिवरात के तू पूर्णमासी के तो कौनो रोक नहीं थी जे इधर के खाता मन उतना जब जैसे करी ये के रोज उन्हें फायदा उठाई। अच्छा, ये वृद्धावस्था में आप हैं, हाँ, तो इस समय कोई टेंशन वोशन क्या कुछ आपके मन में रहता है? ये बाबू हमारा बड़ा टेंशन। अच्छा, हाँ, एगो बेटी भी है। अच्छा, लेकिन भगवान जी के जिस तरह से भक्ति आराधना में है, हाँ, तो कुछ आपको एक सुख की अनुभूति होती है कि नहीं? हाँ, तो बात नहीं कि महर से अबे देखा सब किन के मले के मैल बा, उनका से हम बहुत सुखी बानी। कई है सुखी बानी। एगो हमरा के शिव जी हमरा के बेटा बान तोहरा से इलाहाबाद का एगो संतान। अच्छा, हाँ, बस ये शिव जी की महिमा परम्पार है और हर भक्तों की पूरी जो है मनोकामना पूरा करते ही है। हाँ। जिस तरह से आस्था से लोग जुड़ते हैं कहीं ना कहीं भगवान की एक असीम कृपा बनती है। हाँ। जब भगवान के ऊपर जब भी अगर लोग अपना एक आस्था बनाए रखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रभु की एक लीला अगर देखा जाए तो ऐसी लीला है तो किसी मोड़ पे वो मदद जरूर करते हैं क्योंकि पूरी दुनिया के पालनहार है और कृपा जरूर करते हैं। ये वो शिवलिंग है जो ये काफी एक अवसर मिला है जो हम लोग हैं कासमाबाद के रहने वाले और अच्छा लगा। और हर लोगों को एक भक्ति आराधना में अपना समय जरूर निकालना चाहिए। चलिए, 40 का आधा किलो